अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में वो दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य हम वो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का पालन करें। सबसे पहली बात, सबसे पहला मौलिक कर्तव्य सीक्वेंस वाइज आपको याद रखने हैं, कौन सा मौलिक कर्तव्य कहाँ पर मौजूद है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद फिर कौन सा आता है। अगर कोई मौलिक कर्तव्य आपसे मालूम कर लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि उससे ऊपर पहले आने वाला मौलिक कर्तव्य कौन सा है, उसके बाद आने वाला मौलिक कर्तव्य कौन सा है। उसके आसपास के मौलिक कर्तव्य आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। और न केवल उसके आसपास के मौलिक कर्तव्य आपको मालूम होना चाहिए, बल्कि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ड हैं जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं वो क्या है और उनके अर्थ क्या है एक्चुअल में, उन वर्डों का उसके पीछे छुपा हुआ भावार्थ क्या है वर्डों के अंदर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं मालूम किया जाता, क्वेश्चन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी जो है टफ बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना आप सभी जानते हैं। तो पहली लाइन में पहला जो मौलिक कर्तव्य है उसमें जो पहली बात बताई गई है वो यही बताई गई कि संविधान का पालन करें। और फिर पहले ही मौलिक कर्तव्य में जो दूसरी बात बताई गई, कहा गया संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। यानी संविधान का तो पालन करें, लेकिन इसी के साथ साथ आदर्शों का, जो संविधान में जो आदर्श बताए गए हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं कि इन्हें आपको फॉलो करनी है और इनको आपको फॉलो नहीं करना है, जो संविधान में बातें बताई गई हैं, तो उन आदर्शों का, उन बातों का जो है आप जो है पालन करें। ये दूसरे नंबर पर पहली मौलिक कर्तव्य में। अच्छा, तीसरी बात बताइए कि संस्थाओं, जो संविधान से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे संसद भवन है, ये संविधान से और भी काफ़ी जो है जो संस्थाएं हैं हमारे देश की, उन संस्थाओं का भी जो है आप आदर करें, उनका सम्मान करें। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज का, हमारा जो तिरंगा है उसका सम्मान करें, आदर करें। आपको मालूम पड़ जाता है कि कहीं राष्ट्रगान पढ़ा जा रहा है और उसकी आवाज़ आपके कानों में आ रही है, तो आप तुरंत सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं जब तक वो राष्ट्रगान पढ़ा जाए। ये राष्ट्रगान का सम्मान करना है। तो ये पहला मौलिक कर्तव्य था जो मैंने आपको बताया। आइए इससे नेक्स्ट जान लेते हैं। इसके जो नेक्स्ट नंबर पे जो मौलिक कर्तव्य दिया गया वो दिया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयों में सजोए रखें और उनका पालन करें। इसमें जो बात बताई गई है वो साफ साफ एक इशारा करती है कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिन आदर्शों को, लोगों में जो आदर्श मौजूद थे, जिन आदर्शों से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश को आज़ादी मिली, उन आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखें। ये बात जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है ये हमें बताता है। तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है ये हमें जानकारी देता है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। यानी हमारे जो देश है, जो कंट्री है ये भारत, इसकी एकता, प्रभुता और अखंडता की, जिससे कि हमारा देश टूटे नहीं, कोई इसके टुकड़े ना करे, इसको बांटे नहीं, इसको कमजोर ना करे हमारे भारत देश को, ठीक है, इस तरीके का प्रयास करें। अब आइए जानते हैं चौथे नंबर पर जो मौलिक कर्तव्य दिया गया उसके बारे में। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमें अपने देश की जो रक्षा करनी चाहिए, और आह्वान किए जाने पर मतलब अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे देश को जरूरत पड़ती है, बच्चों की सहायता लेनी पड़ जाए, स्त्रियों की सहायता लेनी पड़ जाए, महिलाओं की या आम नागरिकों की, किसी भी आम नागरिकों की सहायता लेनी पड़ जाए, अपने देश की नागरिकों की सहायता लेने की अगर जरूरत पड़ती है हमारे देश को, तो हमारे हर एक देश के नागरिक को जो है अपने देश की वो हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, आह्वान किए जाने पर, यानी बुलाने पर यहाँ पर मतलब है। अब आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्य 5 के बारे में। तो जो मौलिक कर्तव्य 5वां है ये कहता है कि सभी
लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें कहा गया कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना, समरसत्ता मतलब सब में समानता की भावना, ऊंच नीचता की भावना ना हो, ठीक है, ऊंच नीचता की भावना से ऊपर उठे, किसी को छोटा समझना, किसी को नीच समझना कि तू छोटी जाति का है या तू जो है नीच है, तो इस भावना से, इस तरीके की सोच से जो ऊपर उठें। हम सभी समान हैं, हम सभी मानव हैं, तो इस तरीके की विचारधारा रखें। भातृत्व यानी भाईचारे की भावना रखें, हम सभी भाई हैं आपस में, इस तरीके की भावना रखें, प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। और धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित जो भी भेदभाव है, या धर्म पर आधारित, जैसे तू मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, तो इस तरीके की भेदभाव आपस में ना रखें। हम सभी एक हैं, मिलजुल कर रहे हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी मिलजुल कर रहे हैं। ऐसे भाषा, कोई भी किसी अगर भाषा को बोलने वाला है तो कोई बात नहीं, सब अपनी भाषा का जो है अपना सम्मान करें एक दूसरे से। कोई भी किसी, अगर मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई जो है तेलुगु तमिल बोलता है, तो ज़रूरी नहीं है मैं उससे नफरत करूँ। जैसा मेरी भाषा ऐसी उसकी भाषा, तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए, वो मेरे सम्मान करे। इस तरीके से इस विचारधारा के साथ हमें जीना चाहिए। तो भेदभाव की जो है, किसी भी तरीके का भेदभाव जो है, ज़्यादातर उस विचारधारा से उठे, मिलजुल कर रहें, अच्छे से रहें, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कोई भी ऐसी प्रथा है जो स्त्रियों का सम्मान खोती हो, स्त्रियों का सम्मान वो प्रथा नहीं करती हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो वो प्रथा, तो ऐसी प्रथाओं का वो त्याग करें। छठे नंबर पर जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है उसके बारे में, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। हमारी समन्वित संस्कृति मतलब जो हमारी संस्कृति है, आप सभी जानते हो हमारे देश में जो है कई मिली जुली संस्कृतियां हैं, एक दो नहीं है, काफ़ी संस्कृतियां हमारे भारत देश में पाई जाती हैं। तो ये जो समन्वित जो संस्कृति है हमारे भारत देश में, काफ़ी मिली जुली संस्कृतियां हैं, काफ़ी डिफरेंट संस्कृतियां हैं, तो इनका जो है महत्व समझें हम, और ठीक है इनका संरक्षण करें, इन्हें बचाएं संस्कृतियों को, कि इन्हीं संस्कृतियों से जो है, जो हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, हमारे देश की विश्व पटल पर, विश्व में जो एक पहचान है। अब आइए जानते हैं 7वें नंबर पर जो मौलिक कर्तव्य दिया गया उसके बारे में। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन और जीव, यानी जितना भी पर्यावरण, जैसे हमारे भारत देश में जो पर्यावरण मौजूद है, उस पर्यावरण में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जीवधारियां हैं, सभी की हमें रक्षा करनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, ठीक है। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, यानी जो भी प्राणी है जिसके अंदर जान है, छोटे छोटा कीड़ा मकोड़ा कैसे हो, तो उसके कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी डेथ ना करें, उसे मारे नहीं। अब आइए जानते हैं 8वां जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है उसके बारे में। 8वें नंबर पर जो मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको कोई बात बताई जा रही है, आपके पास में कोई जानकारी आपने कलेक्ट की किताबी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या किसी ने भी आपको कोई भी जानकारी दी XYZ, तो उसको तर्क वितर्क पर उसको पहले समझें, जानें, उसको अच्छे से सही गलत की कसौटी पर नापें, उसे देखें कि वाकई में ये है भी सही या नहीं, कहीं मनगढ़ंत तो नहीं है, ठीक है, कहीं अंधविश्वास से भरी हुई तो नहीं है। तो उस बात को हर एक तरीके से जो जांच ले, और जब उसे जो है जैसे भी आप अपनी ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल करें। यानी यहाँ पर जो है अंधविश्वास में न पड़ने की बात बताई गई। बहुत से लोग जो है अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं, पाखंड में आ जाते हैं लोगों के, दूसरे लोगों के। मानववाद, यानी मानववाद से मतलब है यानी मानववाद के अंतर्गत मानव को सर्वोच्चता दी जाती है, मानव केंद्र में होता है, बाकी उसके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, यानी मानव मैन है, मानव सबसे मैन है, मानव को सर्वोच्चता दी जाती है इसमें मानववाद में। यानी मानववाद यहाँ पर जो वर्ड देने का मतलब है यह है कि मानव अपना विकास करे। जब मानव अपना विकास करेगा तो देश का विकास होगा। अब बोल सकेंगे मानव विकास तो अब तुम चोर बन जाओ,
या कोई डकैत बन जाओ या गलत रास्ते पर चलने लगो, जी मेरा तो विकास हो रहा, मैं तो अपना विकास करना चाह रहा हूँ। विकास तो करे मेरे भाई, लेकिन सही तरीके से करे, इस तरीके से करे जिससे कि देश विकास करे और लोगों को परेशानी ना हो, और आम जो नागरिक हैं, आम जो पब्लिक है, आपके बहन भाई हैं या देश में रहने वाले जो और नागरिक हैं, औरों को तो परेशानी ना हो आपके विकास से। आपने किसी का गला काट दिया, उससे पैसे छीन लिए, अपना विकास कर लिया, उसकी डेथ हो गई। या आप इस तरीके की गाड़ी चला रहे हो, या इस तरीके की जो है अपने कंपनी या फैक्ट्री लगा रखी है, अपना तो विकास आप खूब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लेकिन उस फैक्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल हैं, जो प्रदूषण वगैरह है, वो लोगों की जान ले रहा है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है ना कि विकास अपना ऐसे करें जिससे कि और लोगों को परेशानी ना हो, हमारा देश तरक्की करे, सही दिशा में, सही वे में विकास करें। और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, यानी ज्ञान को बढ़ाते रहें, उसमें सुधार लाते रहें। कहीं लगता है कि सुधार की जरूरत है, कोई किताब है, कोई बुक्स है, आपकी जानकारी है, पहले तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और जहाँ जहाँ करेक्शन की जरूरत पड़े, आपको आपके ज्ञान में लगता है यहाँ करेक्शन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, किताब में मौजूद ज्ञान हो या आपके पास ज्ञान हो, रिटर्न रूप में, किसी भी रूप में ज्ञान हो, तो वहाँ पर लगता है कि उस ज्ञान में जो है करेक्शन होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, तो वहाँ पर उस करेक्शन करें। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो है हम मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। इसमें कहा गया है जो 9वां मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे आपकी सार्वजनिक संपत्ति, जैसे रेलवे स्टेशन बने हुए होते हैं, बस स्टैंड बने हुए होते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट बने हुए होते हैं, पार्क बने हुए होते हैं, इस तरीके से काफ़ी जो है इन जगहों पर जो है चीज़ें जो है सरकार लगवाती है लोगों की सुविधाओं के लिए। तो वो जो चीज़ें होती हैं उनकी जो है, उन सब वहाँ पर जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको ऐसे आप जो ख़राब ना करें। ठीक है, बहुत से थूक देते हैं, बहुत सी चीज़ों को तोड़ देते हैं, बहुत सी चीज़ों को चुरा कर भी ले जाते हैं वहाँ से, बहुत सी चीज़ों को ऐसे बर्बाद कर देते हैं वहाँ पर। तो ऐसा ना करें और हिंसा से दूर रहें, इसमें ये बात बताई गई, यानी लड़ाई झगड़े से दूर रहें, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें, इस तरफ इशारा किया गया है। शांति से रहें, अच्छे से रहें। और नंबर 10 पे जो मौलिक कर्तव्य है वो हमें जानकारी देता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। यह है 10वां मौलिक कर्तव्य। अब अगर इसका भावार्थ समझे हम, तो मौलिक कर्तव्य हमें बताता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब व्यक्तिगत मतलब यानी खुद इंडिविजुअल, अगर आप अकेले हैं, अगर अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप खुद भी अकेले अपने आप को आगे बढ़ाएं, एक सही वे में, सही तरीके से आप जो है तरक्की करें। जब आप तरक्की करेंगे, नई नई ऊंचाइयों को छुओगे, तो देश भी तरक्की करेगा। अगर आप लोगों को इकट्ठा कर कर, समूह बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, अच्छे जो है अच्छे वे में, यानी एक सही रास्ता अपनाकर सही तरीके से जो है अपना विकास करना चाहते हैं, लोगों को इकट्ठा कर कर उनको साथ लेकर, तो करें। जब आप सब विकास करोगे, अच्छे से चलोगे, अच्छे से जो है नई नई ऊंचाइयों को छुओगे, नई नई उपलब्धियां हासिल करोगे, नए नए आविष्कार करोगे, नई नई चीज़ों को जो है उनको जो है लेकर आओगे, तो देश विकास करेगा, देश तरक्की करेगा, विश्व में जो है हमारे देश का नाम होगा। इस तरफ। और जो 11वां कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ऐड किया गया, यह है आपका, माता पिता या अभिभावक अपने 11 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यहाँ पर कहा गया है माता पिता या अभिभावक, या तो किसी बच्चे के जो माता पिता मौजूद हैं वो, अगर माता पिता में से माँ या बाप मौजूद नहीं है, या माँ बाप दोनों ही मौजूद नहीं है, और किसी दूसरे किसी जो है व्यक्ति के जो है संरक्षण में कोई बच्चा पल बढ़ रहा है, तो वो जो है जिसके यहाँ पर बच्चा वो पालन पोषण उसका बच्चे का हो रहा है, तो वो नागरिक या वो व्यक्ति जो है उस बच्चे को क्या है, अगर उस बच्चे की उम्र 6 से लेकर 14 के बीच में है, तो उसको शिक्षा दिलाए, बच्चे को उसको शिक्षित करे। ये मौलिक कर्तव्य बताया गया है। खुश रहें, अच्छे से रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।